जो है वो WDS चल रहा है 2026 रियाद सऊदीया के अंदर। 17 थंडर आजकल दुनिया में जितने भी डिफेंस एग्जीबिशंस हो रही हैं, एयर शोज हो रहे हैं, उनके अंदर लीडिंग किरदार अदा करता है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो पर्टिकुलर रिफ्यूलर होता है या स्ट्रेटेजिक लिफ्टर होता है, ये साथ बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स का सामान होता है, पर्सनल होते हैं, सामान होता है स्टॉल पे लगाने के लिए, जहाज़ का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 22-307 का मतलब ये है कि 22वां साल यानी कि 2022 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। 3 यानी कि ब्लॉक 3 और 07 डेकोरेशन यानी कि तमाम जो सारा सामान J17 ऐसा लगता है, उसके साथ एक पिक्चर आई है वहाँ से, और ये पिक्चर्स जो हैं वो हमें मल्टीपल लोगों ने भेजी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम आनिस खान है और आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस के ऊपर। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि हम जो है वो WDS चल रहा है 2026 रियाद सऊदीया के अंदर, तो उसके हवाले से ज़्यादातर बात करेंगे। तो आज उसी की एक अगली सिलसिला कह लें, कड़ी कह लें, उसके ऊपर बात करते हैं। जिस तरह कि हम सबको पता है कि J17 थंडर आजकल दुनिया में जितने भी डिफेंस एग्जीबिशंस हो रही हैं, एयर शोज हो रहे हैं, उनके अंदर लीडिंग किरदार अदा करता है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर। और आए दिन हम सुनते रहते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं J17 थंडर की प्रोक्योरमेंट के अंदर। तो इसी सिलसिले की कंटिन्यूटी कह लें, इसी सिलसिले के हवाले से ये खबर है कि जो WDS चल रहा है 2026 सऊदीया रियाद के अंदर, वहां पे J17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स लेके गई है। ऑब्वियसली PAC कामरा की प्रोडक्ट है और चाइना के इश्तराक से बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो ये J17 थंडर डिस्प्ले किया गया है, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हैं, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप बैकग्राउंड के अंदर देखें तो आपको एक IL-78 नजर आता है, जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लिफ्टर भी है और रिफ्यूलर भी है, एरियल रिफ्यूलिंग का काम करता है। वो सबको पता है मेरा ख्याल है, नहीं तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो बना लेंगे, आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो बैकग्राउंड में आपको वो नजर आ रहा है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और बहुत से लोग नहीं भी होंगे जो रेगुलरली डिफेंस को कवर करते हैं, देखते रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रिफ्यूलर होता है या स्ट्रेटेजिक लिफ्टर होता है, ये साथ बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स का सामान होता है, पर्सनल होते हैं, सामान होता है स्टॉल पे लगाने के लिए, जहाज़ का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई बेचने के लिए नहीं वहाँ पे गया हुआ, ये बेसिकली जो है वहाँ पे सिर्फ जो है ये J17 थंडर जो वहाँ पे डिस्प्ले के लिए गए हैं, उनका सामान साथ लेके गया हुआ है। अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर एयर फ्रेम, यहाँ पे इसकी नोज के ऊपर 307 लिखा हुआ है। अब 307 का क्या मतलब है कि जो 3 है यहाँ पे वो ब्लॉक 3 को रिप्रेजेंट करता है, और 7 जो है वो बेसिकली जहाज का सीरियल नंबर है, यानी कि कौन सावा एयर फ्रेम है, यानी 7th एयर फ्रेम है। अगर आप इसकी टेल सेक्शन में देखें तो 22307 लिखा हुआ है। पिक्चर थोड़ी ब्लर है, मे बी आप लोगों को नजर आ रहा हो, लेकिन खैर बहरहाल ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल है, वहां जाकर चेक भी कर सकते हैं। 22307 लिखा हुआ है। अब 22307 का मतलब यह है कि 22वां साल यानी कि 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ है। 3 यानी कि ब्लॉक 3 और 07। यहाँ पे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर रॉयल एयर टैटू रियाद 2025 से कंपेयर करें तो इस J17 थंडर की पर्टिकुलर जो है वो पेंट स्कीम भी चेंज हुई है। रियाद के अंदर ये पेंट स्कीम नहीं थी, वो डिफरेंट पेंट स्कीम थी। अगर आप रियाद की पिक्चर्स सर्च करेंगे 2025 की, तो उसमें डिफरेंट पेंट स्कीम के साथ J17 थंडर जो था वो गया था रियाद के ऊपर, जिसके अंदर उसने मल्टीपल जो थे वो अवार्ड भी जीते थे। लेकिन ये जो पेंट स्कीम है जो इस वक्त WDS 2026 के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने चूज की है, वो डिफरेंट पेंट स्कीम है। ये यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि जो थंडर गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के या PAC कामरा के WDS 2026 के लिए, बहुत से लोग चूंकि पूछ रहे थे, तो उनका कोई एरियल डिस्प्ले नहीं है, वो कोई एक्रोबैटिक्स नहीं करेंगे। वो बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं, गए हैं वहां पे स्टैटिक डिस्प्ले के लिए, यानी खड़े होंगे, एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन एरियल डेमोन्स्ट्रेशन या एक्रोबैटिक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये एक और तस्वीर वहीं से आई हुई है, अगेन 001 जो हमारा IL-78 है वो खड़ा है वहां पे। यहाँ पे एक चीज और भी थोड़ी सी है बताने वाली। ये जो अगले दिन की, इस दिन शो स्टार्ट होना था, ये कंप्लीट आफ्टर डेकोरेशन, यानी कि तमाम जो सारा सामान J17 थंडर सा लगता है, उसके साथ एक पिक्चर आई है वहां से। और ये पिक्चर्स जो हैं वो हमें मल्टीपल लोगों ने भेजी हैं और हमने वहाँ पे उनका जो वाटर मार्क है वो भी लगा हुआ, अभी आप देख सकते हैं। ये भी वहीं की ही पिक्चर है WDS की। यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2 J17 थंडर गए हुए हैं इन पर्टिकुलर। स्टैटिक डिस्प्लेज में जनरली 2 जाते हैं, और अगर एरियल डेमोन्स्ट्रेशन हो या एरियल एक्रोबैटिक्स के लिए जाएं तो 3 जाते हैं जनरली जहाज। तो 2 जहाज वहां पे इस वक्त गए हुए हैं। और दूसरा एयर फ्रेम गया हुआ है, वो 2023 का मैन्युफैक्चर्ड है, ब्लॉक 3 है और 19 नंबर एयर फ्रेम है। और ये वाला जहाज है
ये ऑब्वियसली हैदर्स का है, और ये लेकिन उस पेंट स्कीम में नहीं है। ये बात दिमाग में रखने वाली है कि ये नॉर्मल पेंट स्कीम जो पीएफ की अपनी लिवरी है उसके अंदर है, और जो दूसरा जहाज है जो कि यहाँ पे मैंने भी आपको दिखाया भी था, दोबारा भी मैं दिखाता हूँ जरा, जिसकी टेल पे आप देखें तो डिफरेंट पेंट स्कीम बनी हुई है, और टैंक्स के ऊपर भी डिफरेंट पेंट स्कीम है। और ये जो है ये दोनों ही स्टैटिक डिस्प्ले के ऊपर है, लेकिन एक जो है वो मतलब इसलिए साथ जाता है ताकि अगर कोई भी खराबी आ जाए, कोई मसला भी आए, तो उसको वो कवर अप कर सके स्टैटिक डिस्प्ले के केस के अंदर। अगर एक्रोबैटिक्स के लिए जाएगा तो 3 जहाज आते हैं जनरली। बहरहाल इस वक्त जो गेम है JF-17 हमारे, वो स्टैटिक डिस्प्ले के लिए गेम है। तो जो भी इस हवाले से WDS के हवाले से खबर आएगी, एक्सपोर्ट के हवाले से खासतौर पर JF-17 थंडर की, उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। और कुछ न्यूज़ आ भी रही है, वो मोस्ट प्रॉब्ली अगले जो हमारा होगा प्रोग्राम इस पर्टिकुलर सीरीज के हवाले से, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।